हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्राम है जिसमें हम 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2 ही एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आप अच्छे से समझ चुके हो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कि थ्योरेटिकल मेथड है, यानी ये कहाँ पर इक्वेशन बनाया जाता है, इक्वेशन में कैसे इक्वेशन बनाते हैं, तो आप अच्छे से समझ चुके हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो आइए कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके आगे जो कुछ बचा हुआ है बस आप ध्यान से समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर बड़े पेपर बड़े नंबरों में मिलेंगे, तो वो बड़े क्वेश्चन जरूर है। लेकिन क्वेश्चन को देख के कभी डरिएगा मत, डर गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और आपने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, तो आपके नंबर जरूर कम होने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक कारखाने में टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, यानी टेनिस होता है उसका रैकेट बनता है, और कोई कारखाना उसमें बल्ले बनते हैं, क्रिकेट के बैट यानी बल्ले बनते हैं। टेनिस के रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक कार्य करने के लिए तथा, और फिर कह रहा है यांत्रिक कार्य करने के लिए तथा 3 घंटे शिल्प कार्य। यांत्रिक कार्य करने का मतलब उसको बनाने के लिए, इसके बाद शिल्प कार्य करने का मतलब पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए वो 3 घंटे का समय लेता है। मतलब एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक कार्य के लिए, जैसे लकड़ी आपको मिल जाए तो लकड़ी आपको वहाँ पर बनी, तो उसको यांत्रिक कार्य करने का मतलब उसको अपने आधार पर क्या किया जाता है, उसको ढाला जाता है, बनाया जाता है डिजाइन में। फिर उसके शिल्प कार्य यानी पेंटिंग करने के लिए, फिर कह रहा है एक क्रिकेट बल्ले तैयार करने के लिए 3 घंटे यांत्रिक समय और 1 घंटे शिल्प कार्य के लिए। एक दिन में कारखाने के विभिन्न यंत्रों का पर उपलब्ध यांत्रिक समय के कह रहा 42 घंटे और शिल्प कार्य कह रहा 24 घंटे। मतलब एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध, यानी एक दिन में अगर आप क्या कह रहा है कि इसमें 42 घंटे आपको उपलब्ध हैं, यानी आपको जो काम कर रहे हो उसको 42 घंटे उपलब्ध है, और शिल्प कार्य कह रहा है शिल्प कार्य समय के लिए 24 घंटे। रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या बनाई जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर सके, यानी कितनी संख्या बनाएं कि कारखाना क्या पूरी क्षमता से कार्य करे, मतलब उस पर कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। यदि रैकेट और बल्ले के लाभ पर 20 रुपये, और फिर कह रहा है कि 10 रुपये, यानी क्या हो, बल्ले रैकेट पर 20 रुपये और बल्ले पर 10 रुपये, तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए, कारखानों में पूरी क्षमता से कार्य कर चुके। तो कार्य करने के लिए अब हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो आपको 2-4 बार जरूर पढ़िए, जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कारखाना है जिसमें क्या बनता है, टेनिस के रैकेट बनते हैं और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। तो हम रैकेट और लिखते हैं, केवल ज़्यादा बड़ा ना लिख के, क्योंकि जो हमारे लिए जरूरी है वही हम लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2 चीज बन रहा है। क्या क्या बन रहा है आप समझ चुके होंगे। एक टेनिस के रैकेट बन रहे हैं, तो हमने रैकेट लिख दिया, और दूसरा क्या बन रहा है, बैट यानी बल्ले, ये बन रहे हैं। तो इसकी संख्या पता ही नहीं, वही तो कह रहा है कि कितनी संख्या बनाई जाए कि बैट तैयार किया जाए, तो उसमें जो संख्या बने वो अधिकतम क्षमता पे कार्य करे, ना कि कोई काम प्रभावित हो जाए, कोई ज़्यादा बन जाए कोई कम बन जाए। तो ये कह रहा है कि इसमें कि कहा गया बल्लों की कितनी संख्या बनाई जाए। अब कितनी संख्या बनाई जाए, तो हमें संख्या नहीं मालूम था, तो संख्या भी x और y हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ये y। अब आप यही ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तभी हम बाद में ज्ञात करेंगे जिसमें क्या हो, अधिकतम हो। अब कह रहा है कि 2 चीज कार्य करता है, एक किसके लिए, यांत्रिक, तो लिखा हुआ है यांत्रिक समय, और क्या लिखा हुआ है दूसरा, शिल्प कार्य। शिल्प कार्य के लिए समय, अगर इनके दोनों की बात करते हैं तो शिल्प कार्य में क्या समय दे रहा है, कि कह रहा है कि टेनिस रॉकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा, घंटा हर जगह दिया है तो इसीलिए 1.5 ही लिखते हैं, 1.5 घंटा ये क्या करता है, एक टेनिस यानी रैकेट एक्स बनाता है, तो 1.5 घंटे क्या कर लेता है वो यांत्रिक कार्य, और 3 घंटे क्या करता है, शिल्प के लिए ले लेता है।
फिर इसके बाद कह रहा है कि 3 घंटा अगर क्रिकेट के बल्ले बनाता है तो 3 घंटे क्या करता है उसमें यांत्रिक समय ले लेता है और 1 घंटे क्या कर देता है उसमें शिल्पकार। और इन्होंने कहा एक दिन कारखाने के यंत्रों को उपलब्ध यांत्रिक समय के लिए नीचे जो कुल समय लिखा हुआ है, अगर हम बात करें कुल समय, अगर कुल समय इसके लिए 42 घंटा देता है और कह रहा है कि शिल्पकार के लिए 24 घंटे देता है। और इसका लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या कहता है कि अगर कि बैट जो है वो रैकेट कह रहा है 20 रुपये, यानी RS 20 रुपये और जो क्रिकेट है उस पर 10 रुपये लाभ पर बेचा जाए या लाभ हो तो अधिकतम लाभ की गणना करना है। तो हमारे पास ये टेबल बन गया। अगर ये टेबल बन गया तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब टेबल ज्ञात करने के लिए हमें एक शब्द कहा गया अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ना ज़्यादा समझ में आए कि लेस देन किधर लगाते हैं तो भी आप ऐसे ही लगा दो। तो देखो क्या कह रहा है 1.5 घंटा यानी 1.5x हो जाएगा और 3 घंटा कितना 3y और ये इक्वल 42 होगा। अब सिंबल किधर कह रहा अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हमेशा कितना सिंबल उसी तरफ डाल दो, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अधिकतम जब कह दे तो आपको इधर के, क्योंकि अधिकतम मान ज्ञात करना है तो इनका बनाया जाए कि 42 घंटे समय से उससे ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। जब मिलने वाला नहीं है तो ये कह रहा है कि अधिकतम कितना 42 घंटे समय का हो जाएगा। फिर देखो दूसरा शिल्पकार के लिए, अगर इसमें हम 3 से भाग करना चाहे कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन इसको 3 से भाग करके या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा देखो 3x और प्लस 1 से गुणा कराएंगे y होगा और लेस देन इक्वल ये भी कितना हो जाएगा 24 घंटे। ये उपलब्ध है और जानते हो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और z बराबर क्या होगा वही का अधिकतम करना है। तो z बराबर कितना 20x, मतलब x रॉकेट बिकते हैं तो x रॉकेट बिकते 20 रुपये लाभ होता है और 10 क्रिकेट के बल्ले बिनते हैं, तो इसी का क्या करना है अधिकतम करना है। जब अधिकतम आपको कह दिया जाए कि इसमें तो आपको ना समझ में आए तो यहीं से दोनों सिंबल उधर की ओर डाल दीजिए कि आपको किस तरफ लगाए, नहीं तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट लिखा होगा अधिकतम के लिए उधर लगाते हैं, मिनिमम के लिए लगाते हैं। अब आप देखो दोनों को बन गया। जब बन गया इसका तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। सबसे पहले इसको क्या करते हैं असमीकाओं को समीकरण के रूप में, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर अगर इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.5x और प्लस कितना 3y लेस देन 40 वो इक्वल 42, फिर 3x प्लस y इक्वल कितना 24 और x बराबर 0 और y बराबर कितना 0। ये हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आई। अब दोनों वैल्यू निकल आई तो दोनों के लिए इक्वेशन बना के हम सॉल्व करनी, टेबल बना के सॉल्व कर लेते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि रेखा खींचना है, तो रेखा खींचने के लिए हमें न्यूनतम 2 बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदु आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए पहला इक्वेशन 1.5x और प्लस 3y बराबर कितना 42 और x y और कितना बिंदु हो जाएगा x बराबर 0, तो इसको भाग करो ये 0 हो जाएगा यानी हट जाएगा। 3 से भाग करो 3 1 के 3 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाए 14 दूना 28 14 थे 42 14 आ गया। तो पहले हमने क्या किया था एक सेकंड, x बराबर 0 रखा था तो ये 14 आ गया। y बराबर 0 रखा, जब y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना 42 बटा 1.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 15 से इसको काटो, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 30 10 40 100, 15 अट्ठे 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। यानी 28 इसको काटने पर 28 ना समझ में आया तो देखो ऐसे ये 42 होगा और बटे कितना है 1.5, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ गया, 3 से काट दो या 5 से, 5 × 15, तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे कितना 24, 28 हो जाएगा। ये हमारे लिए कोई विशेष जरूरत नहीं थी लेकिन हम दिखा दिए। अब बिंदु कितना आ गया 0, 14 और 28 का कितना 0 आ गया। दूसरा फिर इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है इनको आप ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि 3x प्लस वाई इक्वल कितना 24, तो x होगा y होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बिंदु होगा। x बराबर 0 तो y बराबर 24, y बराबर 0 तो 3 अट्ठे कितना
24, यानी ये 0 हो जाएगा, 3 से भाग करोगे तो 0 कामा कितना 24 हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे ये 8 कामा कितना 0 आ गया। तो हमें ये बिंदु पता चल चुका, सारे बिंदु जब पता चल चुके तो हम क्या करते हैं, इससे एक वो बना लेते हैं ग्राफ। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा एक्स एक्सिस, एक सेकेंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, संख्याएं कितना 14 ऐसे है, 4 के पहाड़े में 4 से लेते हो, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 8 32। ये कितना एक्स एक्सिस हो गया। फिर वाई एक्सिस पे ऐसे 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते कितना 28, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले के 0 कामा 14, तो 16 और 14 इसी के बीच में मिलेगा ना, 0 कामा 14 मिल गया। फिर 28 कामा 0 कहाँ पे, यहाँ पे है, 28 कामा 0 ये मिल गया। तो पट्टी उठाओ और खींच दो लाइन, ये हमने खींच दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन लिख देते हैं 1.5x + 3y = 42, यानी 1.5x + 3y बराबर कितना 42, ये इतना हो गया। तो इनको हम छोड़ दें। अब दूसरे को ले लें 0 कामा 24, तो 0 कामा 24 कहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा, और फिर लिखा हुआ 0 कामा 8, ये है 8 कामा 0 है। फिर पट्टी उठाइए और इसके बाद सीधी रेखा ऐसे खींच दीजिए, ऐसे चला जाएगा। इसका इक्वेशन क्या था, लिख दो 3x + y, 3x + y = कितना 24। अब हमें ये रेखाएं कट कर रही, जब कट कर रही हैं तो सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो लिखा हुआ 3x, अगर इसको लिख दें तो 1.5 और +3y = कितना लिखा हुआ है कि 42। अगर इसमें 3 से गुणा करा दो तो 3y हो जाएगा, तो गुणा करा दो, 3 3 का 9x और +3y, और इससे गुणा कराए 4 दूनी 8, 4 तेई 12, ये 2 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया 3 से, यानी इसमें क्या किया 3 से गुणा करा, 3 3 का 9, 3 1 के 3, देखो ये घटा दो, ये कट गया, ये कट जाएगा। अब इसमें से घटाइए, और अगर 2 में से 2 घटाओगे 0, 7 में से 4 घटाओगे 3 हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। अब 9 में से अगर 9.5, 9.0 में से 1.5 घटाओ तो ये कितना हो, 10 में से 5 गया 5, 8 एक उधर जा चुका, तो कितना आ गया 7.5 आ गया, तो ये -7.5x आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा -30, और बटे कितना होगा ये 7.5। अब ये 10 माइनस है प्लस हो गया, ऊपर 0 बढ़ गया, ये कट गया, 25 या 75, और 25 1 25, और कितना बचा 25 1 25, और इसके बाद 5 बचा, 25 दूना 50, और 3 चौक कितना 12। तो x बराबर कितना आ गया 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो इसी इक्वेशन में रखो 3 गुणे कितना 4, और प्लस y बराबर कितना 24, तो y बराबर 4 तेई 12, इसलिए 12 आ गया। तो ये कितना आ गया 3 कामा कितना 12 आ गया। अब आप देख लो इसको कलर कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। तो कलर करने के लिए देखो इस पे रीजन पे, तो अगर x बराबर 0 रखे तो y बराबर 0, 0 लेस देन कितना 42, तो आप ये कहोगे ये क्या है सत्य है। और ये भी रखेंगे 0 लेस देन कितना 24, तो ये भी कहोगे क्या है सत्य है। अगर ये सत्य है तो हमेशा क्या करेंगे, इसका रीजन जो रखेंगे वो अंदर की ओर। जब अंदर की ओर रखेंगे, अगर आप यहाँ से लाइनें खींचोगे ऐसे ही आएगा, और ये वाली लाइनें खींचोगे तो देखो यहाँ से लाइनें आएगी तो यहीं पे मिलेगा। जब यहीं पे मिलेगा तो इसी रीजन को हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। चलिए कलर उठा लो और पेंटिंग कर डालो। यानी आपको जो ये कलर ब्लू से कर दिए, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है छायांकित भाग है, इसी भाग में मिला। तो अब इसके बाद हम कोणीय बिंदु पता ही कर लेंगे, क्योंकि कोणीय बिंदु बहुत आसान होता है ज्ञात करना।
पहले क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और लिखते हैं कोणीय बिंदु के संगत, के संगत z बराबर कितना था 10x और प्लस 20x प्लस 10y का मान दिखा देते हैं, अगर आप ना याद हो 20x प्लस 10y, ये लिखा हुआ 20x प्लस 10y, इसी का आपको अधिकतम ज्ञात करना है। तो चलिए अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। अब कोणीय बिंदु अभी नहीं लिखे, तो कोणीय बिंदु ज्ञात करना है। तो अधिकतम में कोणीय बिंदु यहां पर कितना है, अगर देखते हैं 8 कामा कितना 0 आ गया, और फिर कितना आया, और 3 कामा 12 आ गया, फिर कितना आया 0 कामा 14, तो 0 कामा 14। अधिकतम में 0 वाले की वैल्यू ना लो, कोई जरूरत नहीं, रखोगे 10 20 8 दूनी कितना 16 160, और शून्य से गुणा कराओगे 10 में शून्य हो जाएगा। इसको अगर गुणा कराएंगे 3 दूनी, अगर गुणा कराते 3 दूनी 6 60 हो जाएगा। और इस पे यानी ना समझ में आए तो ऐसे रख देते हैं कि 20 गुणे 3 और प्लस 10 गुणे कितना 12, 3 दूनी 6 और 12 धाम 120 बराबर कितना 180। इस पे रखो तो ये रखेंगे तो 20 गुणे 0 और प्लस 10 गुणे कितना 14, 14 धामा 140 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 140। हमें क्या पूछा गया अधिकतम मान, तो अधिकतम कितना दे देगा, यही हमारा क्या हो अधिकतम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी होगी बिंदु अगर लिख लें इसी में, देखो बिंदु 3 कामा 12 पर z का अधिकतम मान जो होगा वो 180 होगा, ये हमें पता चल चुका। एक चीज पूछा था कि फर्स्ट प्रकार के यानी रैकेट की संख्या कितनी होगी, अगर पूछा जाए तो रैकेट की संख्या, अगर रैकेट की संख्या की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x था तो पहले x की वैल्यू होती है, और ये x था और ये क्या था y था, तो बल्ले की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली थी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सेकेंड इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक सेकेंड, एक चीज यहां छूट रहा है, x का मान 4 है, यहां पर 3 लिखे तो इसको लिख देते हैं 4। x का मान 4 है तो इसको संशोधन करना पड़ेगा, ये कितना 4 हो जाएगा ये 4 हो गया। अब 4 अगर रखोगे तो 20 चौक 80, और इसमें अगर रखेंगे तो 20 गुणे कितना, यहाँ पर रखा जाए 4, 20 चौक 80 बराबर कितना 200 हो जाएगा। तो ये अधिकतम कितना 200 आ जाएगा, ये 200 आ गया। तो सेम हमारा z का मान कितना दे देगा इस स्थिति में, तो ये 200 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 200। तो ये मान कितना 4 हो जाएगा, तो इनके रैकेट की संख्या कितना 4 होगी और बल्ले की संख्या कितना 12। तो बहुत आसानी से ऐसे ज्ञात कर ले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। समझ में आ चुका होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा जरूर है क्वेश्चन को, लेकिन क्या करोगे नंबर तो बड़े में आते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले लियो। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे रैखिक प्रोग्रामर के जो थ्योरिकल मेथड मिलता है यानी थ्योरी वाला क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।